लाहौर का शहरी नाअहली के गड्ढे में जा गिरा। शाहदरा में मोटरसाइकिल सवार शहरी बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से खुले मैन होल में गिर गया। मौके पर मौजूद अफराद ने अपनी मदद के तहत शहरी को बाहिफाजत निकाला। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों से तबाही, छतें गिरने और करंट लगने के वाकयात में 35 अफराद जाँ बहक। सिर्फ लाहौर में 15 हलाकतें। ठोकरनियाज बे के गांव मुरीदवाल में छत गिरने से मियां बीवी और बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जान से गए। रायवन की मिशन कॉलोनी में छत गिरने से 3 अफराद और जमालपुरा में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। मोमिनपुरा रोड पर चर्च के करीब छत गिरने से माँ बाप और बेटा जान की बाजी हार गए। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जाँ बहक। फैसलाबाद में छत गिरने से मियां बीवी मलबे तले दबकर जाँ बहक। 3 मंजिला मौजाना तौर पर महफूज रहे। ओकाड़ा, आरिफवाला और मानावाला की छतें गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद की जान गई। रनाला खुर्द में बारिश के दौरान करंट लगने और छतें गिरने के 2 वाकयात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। लाहौर समेत पंजाब भर में बारिशों का एक और तूफानी स्पेल, हर तरफ जल थल एक हो गया। ओकाड़ा, पाकपतन, साहिवाल, शेखुपुरा, कसूर और नारोवाल में घंटों बारिश। हाफिजाबाद, गुजरांवाला, खुशाब और सरगोदा में भी बादल बरसे। बारिश से गुजरांवाला का हुलिया ही बिगड़ गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सबसे ज्यादा बारिश शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात ने 18 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई कर रखी है। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और खुशखबरी। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। 5 साल बाद बरतानवी फजाएं PIA समेत पाकिस्तानी एयरलाइंस को वेलकम करने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म का बरतानवी एयर सेफ्टी बोर्ड की जानिब से पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम। कहा, PIA की परवाज़ों का दोबारा आगाज मुल्क के लिए एक अहम संग मील है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी PTI और गुलाम सरवर ने PIA को कब्रिस्तान बनाया। रियासत के खिलाफ जुर्म किया गया, अब इसका हिसाब दिया जाएगा। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने PIA के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा, वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म का हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी जांचने का फैसला। कहा, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाश दी जाएगी। जहां कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर तादीबी कार्रवाई भी की जाएगी। PSDB के तहत तरक्याती अखराजात 1 ट्रिलियन से बढ़ गए हैं। हालिया बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वफ्द की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस और बीजिंग पुलिस के माबैन इश्तराकी कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को जदीद पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी के तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट में तरबियती कोर्सेज करेंगे। अफसरान पुलिसिंग निज़ाम की बेहतरी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ट्रेनिंग लेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का चीनी की दरामद पर FPR की जानिब से टैक्स छूट देने पर इजहार तशवीश। चेयरमैन FPR ने कमेटी को बताया कि काबीना के फैसले पर FPR ने टैक्स छूट दी। सैयद नवीद कमर का हुकूमत से चीनी के मामले से अलग होने का मुतालबा। कहा, बाकी चीज़ें महंगी होती रहती हैं, चीनी पर ही क्यों शोर मचाया जाता है। दरामद और बरामद के मामलात को निजी शोबे पर छोड़ना चाहिए। गंदम की कीमतों को डीरेगुलराइज करके चीनी पर फोकस किया जा रहा है। मुल्क में चीनी के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। जनूबी वजीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन। खारजी हमीदुल्लाह ऑपरेशन के दौरान हलाक। बुरसा ने लाश लेने से इनकार कर दिया। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक खारजी हमीदुल्लाह मुख्तलिफ दहशतगर्दाना हमलों में मुलव्वस था।
हुमैरा असगर के पास फ्लैट का किराया देने के लिए पैसे मौजूद थे। केस की तफ्तीश में इंकशाफ। पुलिस राय के मुताबिक हुमैरा असगर के निजी बैंक अकाउंट से 3,91,000 रुपए की रकम बरामद हुई है। तफ्तीशी टीम बैंक अकाउंट की मुकम्मल छानबीन कर रही है। बैंक के ट्रांजैक्शन को भी चेक किया जा रहा है। 10 अक्टूबर को हुमैरा असगर के मोबाइल पर 2 अफराद के मैसेजेस आए। मैसेज किन अफराद के आए, फोरेंसिक के बाद पता चल जाएगा। बस महंगा करी जा ਰਿਹਾ बस गरीब बंदा पहले ही मर रहा है। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ 8 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤਾ ਹੈ। पेट्रोल बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, गरीब आवाम मजीद पिसती जाएगी। एक माह में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, बसों के किराए भी बढ़ गए। इस्लामाबाद से फैसलाबाद का किराया 80 रुपए, कोयटा का 70, लाहौर और पिशावर के किरायों में 50-50 रुपए इजाफा। ट्रेनों के किराए भी बढ़ने का इम्कान। हुकूमत ने गुज़श्ता रात पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 36 पैसे और डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे इजाफा किया। शहरी फट पड़े, हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। तरसील का मार्जिन 3 रुपये 95 पैसे तक बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने अवाम को मुमकिन रिलीफ से भी पीछे कर दिया। मार्जिन 6 रुपये 96 पैसे से बढ़ाकर 8 रुपये 89 पैसे फी लीटर कर दिया गया। पेट्रोल पर टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में अवाम से 103 रुपये 42 पैसे और डीजल पर 97 रुपये 56 पैसे फी लीटर वसूल किए जा रहे हैं। विफाकी हुकूमत के दावे झूठे निकले। महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। सरकारी औदाद-ओ-शुमार सिर्फ कागजी कार्रवाई साबित। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से किराए बढ़ गए। कराची समेत मुल्क भर में सब्जियां और फल महंगे हो गए। चीनी की कीमतें भी हुकूमती कंट्रोल से बाहर। सफ़ेद पोश तबके के लिए गोश्त खरीदना भी मुहाल। गिरा फरोशी इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर। खैबर पख्तूनख्वा में 40 अरब के मेगा करप्शन केस की तफ्तीश जारी। एहतसाब अदालत ने कोहिस्तान स्कैंडल में मुलव्वस डायरेक्टर मोहम्मद अयूब की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम नैब के हवाले। नैब ज़राए के मुताबिक अब तक 25 अरब के असासे बरामद और मुंजमद किए गए। करप्शन की रकम से खरीदा गया लग्जरी बंगला भी जब्त। 94 करोड़ मालियत की 77 गाड़ियाँ, 1 अरब नकद, 3 किलो सोना भी तहवील में लिया गया। करप्शन की रकम से आजम सवाती का घर भी खरीदा गया। 24 से 48 घंटों में अहम गिरफ्तारियों का इम्कान। कभी इंपोर्ट करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कारपोरेट टैक्स बचाया 18 अरब रुपए का, और ये इस तरह से मुल्क में लूट मार का पूरा निजाम है। कौम के ऊपर टैक्स डाल दो, लेकिन इस बड़ी बड़ी माफिया को, जिनका हुकूमतों से और पार्टियों से ताल्लुक होता है, इसको पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस चीनी माफिया के खिलाफ और ये कौम के ऊपर जुल्म के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे और लोगों के साथ खड़े होकर इस माफिया को बेनकाब भी करेंगे। पहले एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट ने चीनी को अवाम की पहुंच से दूर कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम IPPs और शुगर माफिया मिले हुए हैं। अब तीर वाले शेर की पीठ पर बैठकर अवाम का शिकार कर रहे हैं। शेरों और तीरों का इत्तेहाद अवाम को तबाह कर रहा है। मैंडेट वाले पीछे रह जाते हैं और पैसों से सीट खरीदने वाले आगे निकल जाते हैं। बानी की रिहाई के लिए तहरीक पर कोई इख्तिलाफ नहीं। मेरे 3 महीने वाले बयान पर गलत फहमी फैलाई जा रही है। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा की वजाहत सामने आ गई। कहती हैं, बानी की रिहाई के लिए तहरीक 5 अगस्त को उरूज पर होगी। ये तहरीक सड़कों पर भी होगी और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर भी चलेगी। मेरा बयान सिर्फ ओहदेदारान के लिए था। जो 5 अगस्त को नहीं निकलेगा उसको डी नोटिफाई करेंगे। बानी की रिहाई के लिए चलने वाली तहरीक कानून की हुक्मरानी, मुआशी और समाजी मसाइल का हल भी निकालेगी।